जो साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस संसार में ऐसे महापुरुष थे, उन्होंने अपने आप को समझा, मैं सत्य अविनाशी चेतन जीव, मेरे ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है, मेरे कर्मों के द्वारा मेरा शरीर बना हुआ है। दैहिक दैविक भौतिक ये ताप है, इसका शरीर है, उनको इन तापों की चपेट में आना ही पड़ेगा। तन से मन से वचन से पाप बनते हैं, तन से बहुत बुरे बुरे पाप हो जाते हैं मनुष्य, उन पापों का दुख भोगना पड़ता है। चोरी, हिंसा, व्यभिचार ये पाप ही तो। मन से किसी का बुरा सोचना, किसी को गिराने का सोचना, उसका बुरा हो जाए, ये पाप है। और वचन से किसी को भरमा देना, किसी को भुला देना, किसी को अटकाल देना, ऐसे शब्द बोल देना जिनका घाव कभी जीवन में ना मिटे, ये वचन के पाप है। ये सब तन और जीव के संबंध से होते हैं, सब में ये मिश्रित है। भौतिक ताप में दैहिक और दैविक दोनों है, और दैहिक ताप में भौतिक और दैविक दोनों है, और दैविक ताप में भौतिक और दैहिक दोनों है। ये समझना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, इसलिए लोग भ्रम जाते हैं। भौतिक ताप किन कर्मों से बनता है? वैसे तो लोग कहते हैं कि भौतिक है, भौतिक वस्तुओं से आहत पहुंचना, और दैविक ताप है उन वस्तुओं से घटना होकर के अचानक कुछ भी प्रकोप आ जाना, तो दैविक ताप है। और दैहिक ताप है उनके द्वारा कष्ट में, रोग में पीड़ित होना, रोग आ जाना। आया तो इनसे ही, पृथ्वी जल वायु अग्नि इन्हीं के प्रकोप से आया। और ये संबंध किसका है? ये जड़ और चेतन का संबंध है। इस भेद को जो समझेगा समझ जाएगा। ये चोरी, हिंसा, व्यभिचार से ही ये तीनों खड़े हो जाते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। और यदि इन चोरी, हिंसा, व्यभिचार को मिटा दिया जाए, चोरी कभी न करे, हिंसा कभी न करे, व्यभिचार नहीं करे, बिल्कुल, तो जब ये शरीर छूटेगा तो पाप से मुक्त होगा जीव, निस्वरूप में ठहर जाएगा, विदेह मुक्त हो जाएगा। और यदि चोरी, हिंसा, विचार में लगा रहेगा तो दैहिक, दैविक, भौतिक
इन तापों को बार बार भोगता रहेगा, बार बार जन्म होगा, बार बार मरण होगा। भौतिक ताप का जब प्रकोप आता है तो बिच्छू कांतर बर्रत तैया शेर वगैरह चीते नाहर इनके द्वारा आता है। और दैहिक ताप का जब प्रकोप आता है तो नाना प्रकार के दुख, दर्द, रोग आते हैं। और दैविक ताप का जब प्रकोप आता है, अचानक बिजली गिर जाना, अचानक ओले पड़ जाना, अचानक बाढ़ आ जाना, अचानक मकान गिर जाना, अचानक कोई वाहन पलट जाना, उसमें दब। अब यहाँ पर लोगों को शंका हो जाती है कि कोई वाहन पड़ता है जैसे गया तो ये तो भौतिक ताप, भौतिक वस्तु से तो भौतिक तो सब में ही है। जो दैहिक ताप है उसमें भी भौतिक का संबंध है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों में ही भौतिक का संबंध है। पर बारीकी से इसको समझ लेना, ये विशेषता है। लोग अच्छे प्रकार से समझ नहीं पाते, इसलिए कुछ का कुछ समझ बैठते हैं। इस भेद को जो समझ लेता है वो कभी भी किसी भी विषय में अड़ेगा नहीं। समझे की गत एक है, जिन समझा सब ठोर, कहीं कभी ये बीच के बल के और की ओर। लोग भले मनुष्यों के गुण गाते रहते हैं, वो बहुत अच्छे थे, बहुत दानी थे, बहुत अच्छी धर्मशालाएं उन्होंने बहुत बनवा दी, बहुत आश्रम बनवा दिए, बहुत वृक्ष लगाए, लोगों को सुख मिल रहा है, जो गुण गाते रहते। और बुरे कर्म करता है तो उसे बहुत बड़ा बेवकूफ था, बहुत बदमाश था, व्यभिचारी था, चोर भी था, लुटेरा था, गंदा भी था। ये सब के होते। बुरे की बुराई होती है संसार में और भले की भलाई होती है, यही होता रहता है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ना तो बुरे की बुराई में जाए, ना भले की भलाई में जाए। भला करेगा उसकी भलाई है, उसके गुण उसके साथ हैं। उसकी महिमा गाने से, उनके गुण का बखान करने से हमारा सुधार नहीं होगा, और बुरे की बुराई करने से, दिन और रात रखने से, उससे भी हमारा सुधार नहीं होगा। ना भले की भलाई से होगा और ना बुरे की बुराई से होगा। ऐसे होगा तो अब हमारा सुधार होगा 10 दोषों के त्याग से। 10 दोष हैं तन मन वचन से, इन्हें गुरु प्रखाते हैं, जो नहीं इनका त्याग करें वो अंश में पछताते हैं। बताने को बता दो, भले की भलाई बताने में कोई दोष नहीं है, और उसका जाप करने से आपके दुख पीड़ा नहीं मिलेगी। बुरे की बुराई बताने से कोई भी दोष पाप नहीं है, लेकिन उसका बखान करते रहो, भजन वही बन जाए, उसे आपका भला नहीं होगा। जिन कर्मों से संसार में लोग दुख पा रहे हैं, उन कर्मों को त्याग दो। देख करके, जान करके, समझ करके, सोच करके, विचार करके, निरख करके, परख करके, पार की संतों से सत्संग करके इस भेद को समझ लो। जो दैहिक ताप है, जो दैविक ताप है, जो भौतिक ताप है, ये तन और जीव के मेल का है। तीनों मिश्रित हैं, दैहिक, दैव, भौतिक। अब लोग कहते हैं जो दैविक ताप है, तो दैविक ताप अचानक कोई भी दुर्घटना होना, वो दैविक ताप में आता है। अचानक कोई भी रोग आ जाना, वो दैहिक ताप में आता है। अचानक किसी भी देहधारी के द्वारा
घटना हो जाना, भौतिक ताप में आ जाना। इसका छांट करना, इसको अलग अलग समझना बहुत ही बारीकी की बात है। भौतिक वस्तुओं के द्वारा दुर्घटना, ये भी तो भौतिक है। और भौतिक वस्तुओं के द्वारा चोट लगना, रोगन पीड़ित हो जाना, गिर जाना, वो भी तो भौतिक ताप है। भौतिक वस्तुओं के द्वारा आत हो रहा चारों तत्वों से, वो भी तो भौतिक हुआ। अब समझना अलग अलग पड़ेगा। अब आते हैं दैहिक तापों में। किसी ने कोई कष्ट कहा, किसी प्रकार का कोई भी रोग आ गया और भौतिक शरीर में आया, तो वो भी तो भौतिक ताप हुआ। अब आते हैं दैविक ताप में। दैव तत्व प्रकोप हुआ, बिजली गिर गई, वर्षा हो गई, गांव के गांव बह गए, तो ये सब भौतिक ही वस्तु तो है। पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, तो भौतिक ताप हुआ। समझना बहुत बड़ी खेल है। अब आते हैं दैहिक ताप में। तो भौतिक में जो तनधारियों से जो भी आप पहुंचे, कुछ भी हुआ, कष्ट हुआ, बहुत दिन तक पड़ा रहा, नाना प्रकार के रोग हो, वो भी तो दैहिक ताप हुआ। अब दैहिक में आप दैहिक का ही बताते हैं, जैसे नाना प्रकार के रोग आए, बड़ा परेशान हुआ, बहुत दैहिक ताप हुआ। और यदि बाहर प्रकृति प्रकोप हुआ, वो भी तो दैहिक ताप हुआ। अब केवल दैविक ताप में ही आते। दैविक जैसे उसका भी भौतिक शरीर है, हमारा भी भौतिक शरीर है, और शरीर में दुर्घटना हुई, कष्ट हुआ, अचानक किसी ने ऊपर से कुछ छोड़ दिया, तो वो भी तो दैविक ताप हुआ। और नाना प्रकार के जो रोग आए, उसमें घिसट करके मरा, पता नहीं था कि कब आएगा, और अचानक कोई रोग आएगा, लगभग आएगा, बहुत से आ गए, तो वे भी तो दैविक ताप हुआ। और दैविक तापों में और अचानक कहीं भी कोई भी घटना हुई पृथ्वी जलवायु से, वो भी तो दैविक ताप हुआ। तो तीनों में तीनों। अब अलग अलग समझने के लिए इसका भेद चाहिए। जब हम चोरी हिंसा विचार करते हैं, उसका प्रकोप आता है तो तनधारियों के द्वारा आता है। हम ईर्ष्या क्रोध मान छल करते हैं, इसका प्रकोप आता है तो रोग के द्वारा आता है। और हम गाली निंदा झूठ, चोरी हिंसा विचार ही सकते, मच्छर गाली निंदा झूठ के करते हैं तो तत्व प्रकोप आता है। अलग अलग हुआ तत्व का प्रकोप, चाहे उसमें मनुष्य हो ना हो, तत्व प्रकोप ही दैविक ताप है। अब ये छांट अच्छे नहीं कर पाते, आया हमारे कर्मों के द्वारा। इस भेद को लोग नहीं समझ पाते, इसलिए दैविक भौतिक तापों का बखान तो करते रहते हैं, खूब कहते रहते हैं, दैविक भौतिक तापा, राम राज का नहीं व्यापा, खूब गाते रहते हैं। और राम के राज में स्वयं राम को ही व्यापा, राम के राज में लक्ष्मण को व्यापा, राम के राज में राम को व्यापा, भरत को व्यापा, उनके पिता दशरथ को व्यापा, उनकी माँ को, सबको व्यापा। तो जिसके पास शरीर है और कर्म के द्वारा मिला है, तो ये तीनों ताप खास भाई हैं, तीनों सहोदर भाई हैं, जो तन से, मन से, वचन से ये बनते हैं।
पाप बनते हैं तब ताप, और ताप है तो पाप। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस भेद को जो समझ लेता है तो समझ जाता है। किसी किसी की बात, किसी की समझ में ये दो तो आ जाते हैं, भौतिक और दैविक, पर दैविक आता ही नहीं। कोई नहीं का भाई है, इन्हीं के द्वारा होते हैं। किसी में अचानक आपने किसी के सिर में पत्थर मार दिया, किसी को अग्नि में ढकेल दिया, आया तो उसका प्रारब्ध, पर आपके द्वारा हुआ तो पाप बन गया, वही दैविक है, वो बचेगा नहीं। तो आपको भी उसी प्रकार से जाना पड़ेगा। उसमें वो किसी भी रूप में बैठा हो, किसी रूप का मतलब तो बर्फ भी हो सकता है, तैया भी हो सकता है, मच्छर भी हो सकता है, भिनुगा भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, वाहन में ड्राइवर भी हो सकता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस भेद को जानना ये पार के संतों के द्वारा जानना होता है। तो अच्छे प्रकार से इस भेद को जानना चाहिए, भ्रम को मिटा देना चाहिए। सब चाहे सुख पावे न मरमा, बाढ़े दुख करे जो कर्मा। जन्म मरण से छूटकर मुक्त होने का सुख तो सभी मनुष्य चाहते हैं, इच्छा करते हैं, परंतु मन मानंदी अध्यास छूटे बिना तो मुक्ति नहीं होती है। इसका भेद तो कोई जान नहीं पाते हैं, और जिससे आवागमन दुख बढ़ता जाता है, वैसे ही कर्म कुकर्म करते हैं। जो कुछ कर्म करते हैं सो सब दुख बढ़ाने का ही करते हैं, फिर सुख तो भी कहां से मिलेगा। कर्म दुख के करते हैं, उससे तीनों ताप, एक ही कर्म से तीनों ताप बन जाते हैं। ये नहीं समझ लेना कि चोरी से वही एक ही बनेगा, हिंसा से एक ही बनेगा, ऐसा नहीं। व्यभिचार से एक ही बनेगा, ऐसा नहीं। ईर्षा से एक ही बनेगा, क्रोध से एक ही बनेगा, मान छल से एक ही बनेगा, ऐसा नहीं है। गाली निंदा झूठ से एक ही, इस तीनों तापों का साथ है। और सहोदर खास भाई हैं, तो विषयानंद और ब्रह्मानंद आदि का सुख और मुक्ति का सुख पाना तो सब कोई चाहते हैं, परंतु वही सुखाध्यास ही जन्म मृत्यु दुखों का बीज है। यह कर्म तो कोई जान नहीं पाते हैं, इसलिए अनजाने में जो कुछ कर्म करते हैं उससे 84 योनियों की यातना के दुख वासना ही अधिक बढ़ा लेते हैं, और बढ़ती ही जाती है, और दुख भोगना ही पड़ता है। बहु विस्तार छोड़ नहीं जाई, और विषय दुखी समष्टि ठहराई। खानी बानी जंजाल का विस्तार फैलावा उलझन बहुत बड़ा हुआ है, उसमें कष्ट कलेश भी खूब पाते हैं, तथा अनेक साधनाओं में पड़ के दुख ही सहन करते हैं। स्त्री और गुरबा लोगों का संग तथा अध्यास छोड़ा नहीं जाता है, या उसे छोड़ते ही नहीं है, और आखिर में दुखों से मजबूर लाचार विवश होकर के सर्व जगत का एक नियंता व्यापक करता परमेश्वर आत्मा परमात्मा सुख दुख का दाता ठहराते हैं। यही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। खानी बानी बंधनों का विस्तार बहुत है, लालची जीव बंधनों में पड़कर नाना दुख पाते हुए भी उसकी आसक्ति को नहीं छोड़ते, या लालच छोड़ा नहीं जाता है। जब न चाहने पर भी पूर्व कर्म अनुसार दुख पाते रहते हैं, तब विश्व व लाचार दुखी होकर सब जड़ चेतन जगत को समेट कर समष्टि रूप एक ब्रह्म ठहराए, या कल्पना से एक पूर्ण व्यापक परमेश्वर को जगत करता सुख दुखों का दाता मुक्ति करता ठहराए। किसी में भवर भवर भव मरे या भागे, जलते तपते रहते हैं। भरम कर्म अनेकन भांति राज काज चाहे कुशलाती,
फिर उस ईश्वर कर्ता को प्रसन्न करने के वास्ते ब्रह्मवश योग जप तप तीर्थ वृताद अनेक प्रकार के कर्म भक्ति और ज्ञान साधने लगे। ऐसे नाना प्रयत्न उद्योग करने लगे। संसार में ब्रह्मादि गुरुवा लोग राजा बने और शिष्य लोग प्रजा हुए। कर्म उपासना योगाद साधना का प्रचार करना ही राज्य का कार्य हुआ। धार्मिक नरजीव उसी में लगकर अपना कुशल और मुक्ति पाना चाहते हैं तो कैसे होगी? मुक्ति होने वाली नहीं। तब ईश्वर मिलने के भ्रम से अनेक भांति से नाना प्रकार के शुभाशुभ कर्म करने लगे। गुरुवा लोग अपने राज्य हुक्म चलाने के लिए कर्म उपासना ज्ञानादि के साधनादि के काज में लगे व लगाए हैं। अब उसी के कुशल सुख मुक्ति चाह रहे हैं तो बिना पारक जीवों का कुशल कैसे होगा? कभी नहीं। इसलिए सद्गुरुदेव जी कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक इन तापों को जो अच्छे प्रकार से जान लेता है, समझ लेता है, इसके निर्णय को समझ लेता है और बारीकी से निष्कर्ष निकाल लेता है, वही भेद से बचता है और नहीं तो कोई बच नहीं सकता है। जहां समस्त जथा विस्तारा ज्ञान कला सोई ईश विचारा। जहां पर नर जीवों में सब इकट्ठे ही चतुराई ज्ञान श्री ब्रह्मांड यश विद्या बल का विस्तार मिला। ऐसे सद्गुण ऐश्वर्य जिसमें एकांतर मिले तथा ब्रह्म ज्ञान की कल्पना में जो विशेष हुए, उसी को गुरुवा लोगों ने विचार करके श्रेष्ठ ईश्वर ठहरा लिया या उसी को कर्ता ईश्वर मान लिया। संसार में जहां जिन नर जीवों में सटगुण ऐश्वर्यधारी एक व्यापक परमेश्वर की अनुमान कल्पना विस्तार हुआ और विशेष रूप से ब्रह्म ज्ञान की धारणा हुई, उन ज्ञान कला वालों को अज्ञानी मनुष्यों ने ईश्वर मान लिया। यही फिर सबों ने विचार करके निश्चय किया है। धोखे में भूल करके अपने पद से गिर रहे हैं, अपने आप को जान ही नहीं रहे, धोखा ही धोखा छाया हुआ है। तो सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हमारा ये शरीर 4 तत्वों से बना हुआ है, पोल में इसकी गणना हुई है। चेतन जीव नहीं कर्मनुसार ये शरीर बनाया हुआ है और भौतिक दैहिक दैविक इन तीनों तापों से कोई न कोई घटना होती है, शरीर छूट जाता है। शरीर प्रारब्ध पूरा होने पर एक पल भी ये शरीर ठहर नहीं सकता है। इसलिए लोग कहते भी हैं ऐसा नहीं करना था, ऊपर नहीं चढ़ना था, संभल के चलना था, ऊपर बैठे थे, यदि इधर को नहीं बैठते तो ऐसी घटना नहीं होती। रेलगाड़ी में बस से आना था तो रेलगाड़ी में बैठ गए इसलिए घटना हो गई, या रेलगाड़ी से आना था बस में बैठ गए, या बस में आना था तो रेलगाड़ी में बैठ गए, या एक की गाड़ी में बैठे तो दूसरी, इसलिए ये घटना होगी। इसलिए नहीं, वो घटना होनी थी, तामे घटे बड़े रतियों नहीं। यही विद्या आप संभाले। सद्गुरुदेव जी कहते अपने आप को समझने का एक यही उपाय है, मन को शांति करने का एक यही उपाय है कि जो होना है वो होना था, उसमें बचाव की कोई जगह नहीं। जिसमें बचने की बचाते 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 बोलते बोलते रोकते रोकते जो घटना हो गई, समुद्र प्राप्त पूरा हो गया। और यदि कहने से रुक गए या बचाने से बच गए तो प्रारब्ध था। इसलिए और यदि प्रारब्ध पूरा होने पर, शरीर छूटने पर किसी को दोष देना ये पाप बन जाता है। तो सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस रहस्य को, इस मर्म को जो समझ लेता है वही साधु है, वही संत है, वही विवेकी है, वही धर्मात्मा है। इसलिए अपने आप को जान करके और सभी प्रकार के भेद को समझ करके सभी प्रकार की मानंदी को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। और जो जी इस ब्रह्मात्म परमात्मा की मानंदी को अपने अंदर से निकाल देता है, उसके मानसिक दोष उससे नहीं बनते, किसी भी प्रकार से नहीं बन सकते, क्योंकि जो है ही नहीं उसको मानने से ही मानसिक दोष आते हैं और उसको त्यागने से मानसिक दोष चले जाते हैं। इसलिए किसी की बुराई करना, किसी को दोष देना, किसी को भ्रम में फंसाना, या चोर है तो उसको साहू कहना, यदि साहू है तो उसको चोर कहना,
ये भी एक पाप है। या तो जैसा है वैसा कहे और कहने की सामर्थ्य ना हो तो मौन रहे, इसमें फायदा है। और नहीं तो जैसा नहीं तैसा उसके दबाव, बस वो चोर है और उसका दबाव है, कहीं हमारे घात नहीं पहुंचा दे, कहीं मार नहीं दे, कहीं ऐसा नहीं कर दे, उसके डर के मारे पसीना छूटे, उसके गुण गाने लगे, उनसे बढ़िया कोई दुनिया में नहीं है, वो बहुत बढ़िया है, महिमा गाने लगे, ये पाप बनता है। तो साधु और भला है कोई और कोई बुरा है तो उसकी बुराई कर, जबरदस्ती तो बुराई कर रहा है भले की, ये पाप बनता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जैसा निर्णय है वैसा निर्णय करो, जड़ को जड़ कहो, चेतन को चेतन कहो, भ्रम को त्याग दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।